हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इससे पहले भी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं 9th क्लास के करिकुलम के अकॉर्डिंग। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस भी देखें, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर शेयर कर दूंगा। तो आइए बगैर देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की या राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल जो होता है वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, जिसमें हमारे पास ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस चैट्स वगैरह और ब्लॉग्स आते हैं। तो जितना भी हम ये रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं ये सब उसी का पार्ट है। इन सब रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और हमें पता है कि सेंटेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं हमारे मैसेज को अच्छे से प्रेजेंट करने में। और हमें पता है कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें हेल्प करता है हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल, पूजा गोज टू स्कूल, ये एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, इसका एक मीनिंग निकलता है। और कई बार हम ऐसे भी वर्ड्स यूज करते हैं जहां पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं आता है, फ्रेजेस का यूज कर लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं पूजा गोज, तो इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। तो हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होती है। तो इसी तरह की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कैपिटलाइजेशन की अगर, तो हमें पता है कि कोई भी वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस का जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसके अलावा भी कुछ और रूल्स हैं जहां पर हम कैपिटल वर्ड्स का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। उसको समझने के लिए हमारे पास एक टिन्स करके रूल है, उस टिन्स की हेल्प से हम समझेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले टिन्स में टी आता है, दैट इज टाइटल। किसी भी चीज का जो टाइटल यूज होता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, तो इस तरह के वर्ड्स में हम जो है पहला लेटर कैपिटल यूज करते हैं। तो टाइटल टी से याद रखना है आपने। नेक्स्ट इज आई। आई मतलब मैं जब भी कभी हम अपने आप को रेफर करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिड में, कहीं पर भी अगर आई यूज होता है तो हम आई हमेशा कैपिटल में लिखते हैं जब हम अपने आप को रेफर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम एन की बात करें, दैट इज नेम। किसी भी प्लेस का, किसी भी पीपल का, डेज का, मंथ का, किसी भी चीज का जो नेम होता है, अगर वो नेम हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। इसके बाद बात करें लास्ट में एस। एस मतलब स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। ये हमें पता है, जब पता है सब बहुत इजीली सबको ये याद भी रहता है कि सेंटेंस जब भी हम कोई लिख रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। तो ये आई टी आई एन एस से आपने ये रूल याद रखना है। इसके बाद बात करें अगर हम पंचुएशन की, तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम एज अ पंचुएशन मार्क यूज करते हैं, जैसे फुल स्टॉप, आपका कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रोफी सिंबल। तो इनका एक अलग मीनिंग निकल के आता है, सेंटेंस चेंज हो जाता है। कहां पर हम कोमा पुट करते हैं तो उसका कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो जाता है कई बार सेंटेंस में। फुल स्टॉप की अगर हम बात करें तो फुल स्टॉप यूज होता है यूजली हमारे वर्ड की, सॉरी, आपके सेंटेंस के एंड में। तो जब भी हम अपना सेंटेंस एंड कर रहे होते हैं तो हम फुल स्टॉप लगा के एंड करते हैं उसको। इसके अलावा कई बार हम जब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं लॉन्ग वर्ड की, तो भी हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है दैट उमर इज अ प्रोफेसर, ही इज अ स्टूडेंट, कॉल हिम प्रोफेसर उमर। तो यहाँ प्रोफेसर को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो उसमें हमने प्रोफ के बाद डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो कई बार हम इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जहां पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए फुल स्टॉप लगाकर यूज करते हैं। ऐसे हमारे पास कॉमा है। कॉमा जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में एक पॉज देने के लिए यूज करते हैं, यानी सेंटेंस में अभी कुछ पार्ट बाकी है, हम पूरी बात एक बार में ना कह के थोड़ा सा रुक कर फिर हम अपनी बात कह रहे हैं, तो उसमें हम फुल स्टॉप की जगह कॉमा यूज करते हैं। इसी के साथ कुछ केसेस में हम जो है जब किसी चीज की लिस्ट या एन नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे हम आई लाइक के बाद अगर मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल फ्रूट्स में कौन कौन से लाइक करता हूँ, एप्पल, मैंगो, बनाना, तो मैं उन सब में क्या यूज करूंगा, आपका कॉमा यूज करूंगा। तो अलग अलग सेंटेंसेस में इस तरीके से हम कॉमा का भी यूज करते हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन मार्क की, तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे होते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस होता है, तो उस केस में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे सैडनेस या एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस इस तरह की कुछ अगर शो करते हैं तो वहां पर उसमें स्ट्रॉन्गनेस को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, जो हम यूजली किसी वर्ड के या सेंटेंस के एंड में लगाते हैं।
एपोस्ट्रोफीज की बात करें तो एपोस्ट्रोफीज जो है हिंदी में का, के, की अगर यूज होता है, जैसे किसी पर्सन का या किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जैसे राम की किताब, राम की बॉल, राम का बैट, राम का स्कूल या मनीष का घर, इस तरीके से अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। कई जगह हम जो हमारे कुछ वर्ड्स को शॉर्टन फॉर्म में लिखते हैं वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे लेट अस गो, लेट अस गो को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स गो लिखेंगे। शी इजंट कमिंग जो है शी इज नॉट कमिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और वर्ड्स हैं जहाँ पे हम इस फॉर्म का यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी का। तो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि कैसे किसी सेंटेंस में किसी वर्ड, जो कोई जो वर्ड है वो कैसे काम करेगा, उसका क्या मीनिंग निकल के आएगा, ग्रामेटिकली या दूसरे फॉर्म में। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन कहाँ यूज होता है? नाउन वो वर्ड्स होते हैं जब हम किसी चीज़ के नेम को रेफर करते हैं। किसी वो नेम आपके किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो हमारे नाउन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर टाइगर, ट्रूथ, इंडिया, राज, जनवरी, ये सब हर चीज़ का जो नेम होता है, नेम, तो वो हमारा नाउन कहलाता है। प्रोनाउन, जब हम किसी पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस एक सेंटेंस बोलने के बाद हम उस सेंटेंस का नेम बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पर अगर हम कविता के बारे में बात कर रहे हैं, कविता बॉट अ बुक, तो दोबारा नहीं कहेंगे दैट कविता हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन, तो हम वहाँ पर शी यूज़ करेंगे। तो अगर बॉय है तो ही यूज़ करेंगे, दे यूज़ कर लेते हैं, इट यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब जो वर्ड हैं आपके, ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे पास किसी दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन बता रहे होते हैं। जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, यहाँ पर जो बेस्ट सेलिंग है वो एडजेक्टिव है, यानी आपके बुक के बारे में वो थोड़ा सा और हमें बेटर आइडिया दे रही है। तो इसमें लार्ज, रेड, नोटी, वीक, 1 फुट, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एडजेक्टिव भी बहुत तरह के होते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम वर्ब हमारे किसी एक्शन को, किसी काम के करने को, जो हमारे जो वर्ड शो कर रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कविता बायज अ न्यू बुक एवरी मंथ, तो यहाँ पर जो बाय है वो हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, काम है जो कविता करती है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो वो वर्ड्स जो आपके वर्ब के मीनिंग को इंक्रीज कर देते हैं, जिसमें हमारे पास हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जैसे कविता क्विकली रीड हर बुक, हम ये भी कह सकते थे कविता रीड अ बुक, वो सिंपल था, उसमें हमने क्विकली ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास जो है हमारे वर्ब के मीनिंग को इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे जो है इस तरह के वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं। जैसे एग्जांपल में इजली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली। यहाँ पर एक हमारे पास सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वॉन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। इस सेंटेंस में अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो हमारे पास श्याम, टीम, मैच, ये हमारे पास नाउन है, किसी चीज के नेम है। यहाँ पर एक्साइटिंग जो है वो एडजेक्टिव है, और हमारे पास वोन जो है वो वर्ब है, एंड यस्टरडे एडवर्ब है। तो इन सब वर्ड्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पास हुर्रे एंड द बचे हैं, ये भी हमारे जो है कुछ एक मीनिंग रखते हैं, ये भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, बट थोड़ा सा स्पेशल कह सकते हैं। तो इनको भी हम एक बार देखते हैं कि ये हमारे जो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं बेसिकली। इसमें हमारे पास आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम आर्टिकल्स की, आर्टिकल के अंदर हमारे पास ए, एन और दी और दा, कुछ भी बोल सकते हैं, ये आते हैं। तो जनरली ए यूज करते हैं हम नॉर्मल किसी एक वर्ड के लिए, किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम कहते हैं हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक बॉल है, इस तरह से हम एक वन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ए यूज करते हैं। ए भी यूज करते हैं, कई जगह हम एन भी यूज करते हैं। जब इंग्लिश में उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल होगा तो हम एन यूज करेंगे, और जब आपका जो है कॉन्सोनेंट होगा ए आई यू के अलावा तो हम ए यूज करते हैं। ऐसे ही दा जो है हम किसी स्पेसिफिक चीज के या फेमस चीज के नाम के साथ यूज करते हैं। कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शन जो है इसमें हमारे पास एंड, बट, बिकॉज, जो वर्ड दो सेंटेंसेस को
ज्वाइन करने का काम करते हैं, वो हमारे पास कंजक्शन होते हैं। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन जो है ये कनेक्ट करते हैं हमारे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, और यूजुअली जहां पर हमें आंसर मिलता है वेयर, व्हेन, हाउ का, वहां पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, अंडर, इन, अबव। तो ये सब हमारे जो है प्रेपोजिशन होते हैं। इंटरजेक्शन की बात करें अगर हम, इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जहां पर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर या पेन को, जैसे वाओ, हेल्प, हुर्रे, ये सब वर्ड हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। तो एक एक्टिविटी है इसमें एंड में, उसको हम कैसे करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। एक ग्रुप बनाना है आपने 5 स्टूडेंट्स का, और एक पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने पार्ट्स ऑफ इसको पढ़ना है और इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है, और आपने लिखना है कि कौन कौन से पार्ट क्या हैं, जो भी हमने करे हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ लिखने हैं, कौन कौन से वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं अलग अलग। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने लिखने हैं और आपस में बाद में डिस्कस करना है। कह रहा है राइट ए पैराग्राफ विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, वन ऑफ द ग्रुप विल वॉलंटियर एंड प्रेजेंट टू द क्लास। ऐसे ही पैराग्राफ आपने लिखना है और प्रेजेंट करना है, जिसमें आप कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपने एक पेयर ऑफ स्टूडेंट बनाना है स्टूडेंट्स का, यानी 2 स्टूडेंट मिलकर काम करेंगे इसमें। लिस्ट आउट 9 पार्ट ऑफ स्पीच दैट यू लर्नड इन द लेसन। आपने 9 पार्ट ऑफ स्पीच लिखने हैं जो आपने भी सीखे हैं। सिलेक्ट एनी 3 ऑफ देम, उसमें से कोई 3 सिलेक्ट करेंगे, एंड क्रिएट 5 सिंपल सेंटेंस आप उस पर बनाएंगे। फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच अ वॉलंटियर रीड आउट देयर सेंटेंस, उसको रीड करेंगे दूसरा पर्सन जो है वॉलंटियर, एंड अदर स्टूडेंट शेयर इफ इट इज करेक्ट। बाकी स्टूडेंट बताएंगे कि हाँ वो करेक्ट है या नहीं है। तो इस चीज की आप प्रैक्टिस घर पर करेंगे। एक्टिविटी 3 है, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। आपने किस तरह का नाउन है वो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। इसमें कह रहा है नंबर योरसेल्फ 1 to 5, इसमें आपने 1 से 5 तक अपने आपको नंबर देना है। 1 सेट ऑफ 1:5 इज 1 ग्रुप, सो ऑन। इस तरीके से आपने अपने आपको ग्रुप करना है। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैज टू से अ वर्ड दैट इज आइदर अ नेम, प्लेस, एनिमल, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। किसी भी चीज का जो नेम है वो आप बोलेंगे। द 5th मेंबर हैज टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, और उस पर उसको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ईच ग्रुप गेट्स 30 सेकंड टू थिंक व्हाट दे आर गोइंग टू से, और ईच ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं। नाउ दैट्स इट इस यूनिट के इस पार्ट के अंदर। और हमने क्या सीखा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कैसे हम यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन रूल्स को अपने सेंटेंस में, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग, और कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूसेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।